You are watching Kashmir Examiner Live Wire, latest updates. Stating that the Prime Minister Narendra Modi should have talked about the killing of soldiers in Kishtawar and the ongoing encounter at Baramulla. National Conference Vice President Omar Abdullah today said that PM Modi in his speech in a political rally in Dodo today, held NC, Congress and PDP responsible for ruining J&K for the past 70 years. The PM said that these parties promoted separatism and terrorism in J&K. Omar said it is now BJP that is direct ruling J&K for past 10 years. They told the people after revocation of Article 370, gun will go away from J&K, but is it so? आपकी तरफ से सीओ आर्मी का अफसर और एक जवान मिलिटेंटों के हाथों मारे गए। आज शुमाली कश्मीर में अभी भी एक एनकाउंटर चल रहा है। शायद ही जम्मू का कोई ऐसा इलाका है जहां पे मिलिटेंसी का असर रसूख हमें देखने को नहीं मिलता, चाहे वो चिनाब की वादी हो, पीर पंचाल हो, उधमपुर हो, रियासी हो, सांबा हो, जम्मू हो, कठुआ हो, जहां देखें वहां मिलिटेंसी का असर रसूख है। वज़ीर आज़म साहब और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने में कोई खास कामयाबी हासिल की है क्या? जम्मू कश्मीर में उन्होंने और कुछ किया नहीं, कोई नए प्रोजेक्ट आए नहीं। जो प्रोजेक्ट आज बन रहे हैं वो पिछली हुकूमतों की देन है। नया तो इस गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, खासकर पिछले 5 सालों में। इसलिए वज़ीर आज़म साहब मजबूर होकर 3 खानदानों की बात करते हैं। आखिरी फैसला तो लोग करेंगे, देखते हैं लोग कितने वज़ीर आज़म साहब की बातों से मुतमईन। सर इंजीनियर रशीद कोई नहीं ना, इंजीनियर रशीद साहब क्योंकि वो आपको हर जगह जिनके इशारों पे वो इलेक्शन लड़ रहा है, जाहिर सी बात है वो हमें टारगेट करेंगे। वो कहते हैं कि अगर वो आज बीजेपी को कमजोर करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे होते वो हमें निशाना नहीं बनाते। देखिए ना, यहाँ वैसे लोग हैं जो, अब चलिए छोड़िए, मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता, मैं क्या कह सकता हूँ। वजह क्या हो सकती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको उससे पूछना पड़ेगा, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ वो तो सही बात है, बीजेपी की जो झूठे वादे हैं यहाँ भाईचारे को बढ़ाने के लिए और अमन और इन चीज़ों के, ये तो झूठे वादे हैं। ये वो लोग हैं, ये बीजेपी वो बीजेपी है जिनको हिंदुस्तान के 140 करोड़ मुसलमानों में एक काबिल मुसलमान नहीं मिला जिसको दिल्ली में वो मरकज़ी सरकार में वज़ीर बनाए, एक भी नहीं। तो इस बीजेपी से हम क्या उम्मीद करें ना कि हमारे लिए ये क्या करेंगे। ये पहली मर्तबा है आज़ादी के बाद कि दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत बनी होगी जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। ये बीजेपी वाले किस मुंह से यहाँ आके वोट मांगते हैं? इनको तो पहले इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि 140 करोड़ मुसलमानों में इनको एक भी काबिल और लायक मुसलमान नहीं मिला जिसको ये मरकज़ में वज़ीर बनाते। यहाँ लोगों को धोखा देने के लिए आए हैं और लोगों को झांसा दे रहे हैं। इंशाल्लाह नतीजे निकलेंगे, बीजेपी यहाँ से नाकामयाब होकर वापस चली जाएगी।